बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इंजरी से मुतासरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 3 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतारी। पिंडी टेस्ट के पहले दिन इंजरीज का शिकार होने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, कंधे की तकलीफ में मुब्तला फास्ट बॉलर नसीम शाह और अपनी फॉर्म हासिल करने के लिए कोशां साबिक टेस्ट कैप्टन अजहर अली टीम में जगह न बना सके और उनकी जगह पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ और बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज़ को कम बैक करने का मौका फराहम किया और लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अहमद को टेस्ट डेब्यू कराया। अबरार अहमद पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करने वाले 252वें क्रिकेटर बने और हैट को सकलान मुश्ताक ने उन्हें टेस्ट कैप दी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 2 नए खिलाड़ियों को जगह दी, जिसमें फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अहमद शामिल हैं और दोनों क्रिकेटर डेब्यू करने में कामयाब हो गए। मोहम्मद अली को अपने डेब्यू को यादगार बनाने का मौका ना मिल सका, लेकिन लेग स्पिनर अबरार अहमद ने डेब्यू पर 7 विकेटें लेकर अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। सिंध की जानिब से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने वाले लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अहमद अपने सिलेक्शन से पहले 43 विकेटें लेकर टॉप विकेट टेकर रहे। अबरार अहमद को पिंडी टेस्ट में खेलने का मौका तो न मिला, लेकिन उस मैच में वो इंग्लिश टीम के टॉप ऑर्डर के खिलाफ खतरनाक साबित हुए। उनकी लेग स्पिन और गुगली के सामने इंग्लिश बैट्समैन ज़्यादा मुज़ाहमत ना कर सके। डेब्यू करने वाले अबरार अहमद ने अपने पहले ही ओवर में जैक क्रॉली को बोल्ड किया, फिर वो मज़ीद 4 विकेटें लेकर डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के 13वें बॉलर बने। उसके साथ साथ वो डेब्यू टेस्ट के पहले दिन 5 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर भी बने और खाने के वक्फे से कबल 5 विकेटें लेने वाले दुनिया के तीसरे और पाकिस्तान के पहले बॉलर होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गए। बेन स्टोक्स को शानदार गुगली पर आउट करने के बाद अबरार अहमद ने अपनी विकेटों की तादाद 6 कर ली और वो पाकिस्तान के छठे बॉलर बने जिन्होंने डेब्यू को 6 विकेटों के साथ यादगार बनाया। फिर विल जैक को एलबीडब्ल्यू करते हुए डेब्यू पर 7 विकेटें हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी और दुनिया के 8वें बॉलर बने। लेग स्पिनर अबरार अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम में नाम आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था उनकी ख्वाहिश है कि जब वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलें तो तजुर्बे का जो रूट और कप्तान बेन स्टोक्स की विकेटें लें और मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग में अबरार अहमद का ये ख्वाब भी पूरा हो गया। ख्वाहिश तो मेरी यही है कि 5-6 ही आउट करूँ, चाहे वो कोई सी भी हो, बट ये कि रूट हो गया, बेन स्टोक हो गया, मेन टारगेट मेरा वो है। अबरार अहमद के बाद लेग स्पिनर जाहिद महमूद ने अपना जादू दिखाया और ओले रॉबिन्सन, जैक लीच और जेम्स एंडरसन को पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग में 281 रन पर आउट कर दिया। पिंडी टेस्ट के इब्तिदाई 4 रोज़ पिच में कोई टर्न और स्विंग न था। इसके बावजूद पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के हाथों 2 मरतबा ऑल आउट हुई। 5 दिसंबर को मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब कप्तान बाबर आजम से सवाल हुआ कि क्या पिच से मुताल्लिक उनसे पूछा गया था, तो उनका कहना था कि उनसे पूछा ज़रूर गया था, लेकिन ऐसी पिच नहीं बनाई गई जैसी वो चाहते थे। लेकिन मुल्तान टेस्ट से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने बताया था कि मुल्तान की पिच टर्निंग लग रही है। हाँ, देखें काफ़ी इनपुट था और जो हमने प्लान किया था, जो हम चाह रहे थे वैसी पिच हमें मिली नहीं और जो हमारे प्लान्स थे वैसे एग्जीक्यूट हो नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। और हम थोड़ा सा टर्निंग साइड पे जा रहे थे, टर्निंग साइड पे हमारा प्लान था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से या मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रिपरेशन की वजह से वो ऐसी विकेट बन नहीं पाई। हाँ बिल्कुल, जो हमने डिसाइड किया और जो हमने प्लानिंग की उस हिसाब से हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है और लग रहा है ऐसे है कि टर्न मिलेगा। लेकिन देखें इंशाल्लाह होपफुली कोशिश ये है कि देखें आपको कंडीशंस कभी कभार आपके हक में नहीं होते, लेकिन एज अ टीम आपको अच्छा खेलना पड़ता है और मिस्टेक कम करनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से जो पिछली मिस्टेक हुई हैं हम कोशिश करेंगे इस मैच में ना करें। मुल्तान टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 281 रन बनाकर आउट हो गई और पहले दिन के खेल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे शारजा से पाकिस्तान के टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुल्तान टेस्ट में 281 रन इंग्लैंड बनाकर आउट हुआ तो पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने पिंडी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में सेंचुरी स्कोर की थी, 51 रन पर पवेलियन लौट गए।
तो तवक्कुआत के बरक्स पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड की टीम को अपने स्पिन बॉलिंग जाल में फंसाया और क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार और अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाले दादू से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद महमूद के सर, जिन्होंने 10 विकेटें शेयर की। 7 अबरार ने आउट किए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया जाहिद महमूद ने। पाकिस्तान टीम की शानदार स्पिन बॉलिंग पर गुफ्तगू करने के लिए बेंगलोर टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले टेस्ट ऑफ स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन तौसीफ़ अहमद साहब शारजा से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहूँगा तौसीफ़ अहमद साहब आपको। और तौसीफ़ अहमद साहब, क्या उम्मीद थी आज जब स्पिन पिच के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और मुल्तान में गुज़िश्ता 2 रोज़ से ओस दिखाई दे रही थी? बैन स्टोक्स ने भी ये कहा था कि शायद पूरे ओवर का खेल ना हो सके, और अगर ऐसा हुआ तो अगर उनके पास 250 रन भी होंगे तो पहली इनिंग की बुनियाद पर ही वो सेकंड इनिंग को डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अब तो हालात बिल्कुल अलग लग रहे हैं। अबरार अहमद ने तो सारा नक्शा ही तब्दील करके रख दिया। या आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ज़ाहिर है बीइंग एक स्पिनर होने की मुझे बड़ी खुशी है। और देखिए, बड़ी कम ख्वाहिशें जो करता है ना आदमी पूरी होती हैं, हो भी जाती हैं, बट नहीं ऐसी ख्वाहिश जो उसने की और अल्लाह ताला ने उसको कामयाब किया, मैं समझता हूँ उसकी मेहनत का सिला है। और क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन हम बार बार कह रहे थे, बल्कि मैं ही कह रहा था आपके प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि गोरे जो हैं वो थोड़ा परेशान हो। गेम उन्होंने चेंज नहीं किया, हमें नज़र आया वो उसी तरह खेलते रहे और उसका नतीजा भी उन्होंने देखा। शायद वो समझ ना पाए, रन्स पे रन्स बनाए जा रहे थे, बट विकेट्स जो हैं वो बार बार उनकी गिर रही थी। और मैं समझता हूँ इतना कॉन्फिडेंस जो मुझे नज़र आया सामने, वो ऐसे नहीं होता। मार पड़ रही हो फिर भी आप अपनी लाइन जो है चेंज ना करें, तो इस बॉलर की खासियत जो है और इसकी कामयाबी जो है या वो यही थी सिर्फ कि मिस्ट्री बॉलर जो है वो लेग स्पिन भी करते हैं, जिस तरह मेंडिस भी करते हैं, दोनों गेंदे करते हैं। बहुत बड़ा टर्न उन्होंने नहीं किया, जिस तरह के जाहिद की 2-3 बॉलें बहुत टर्न हुई, बहुत बड़ा टर्न नहीं किया, मगर उनकी लाइन विद इन स्टंप्स के अंदर थी। थोड़ा सा टर्न चाहिए होता है जो उनको मिल रहा था। और जिस तरह उन्होंने पहला बोल्ड किया और उसके बाद जिस तरह, वही मैं बार बार लाइन और लेंथ की बात कर रहा हूँ, वो उनकी कामयाबी बनी। और जाहिर है कि इंग्लैंड जिस तरह की शॉट्स खेल रहा था, मैं तो कभी उम्मीद थी, और मैं अपने कज़न से यहाँ पे बात भी कर रहा था काशिफ से, मैं कह रहा हूँ इन्होंने अगर उल्टी सीधे इसको शॉट मारने की कोशिश की तो ये काम में आ जाएंगे। और वही हुआ, और मार पड़ने के बाद जो है वो लाइन छोड़ देता है आदमी। मगर मैं कहता हूँ ऐसा डेब्यू बहुत ही कम लोगों को मिलता है, और आज उसने वो कर दिखाया जो मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में स्पिनर्स ने जो है परफॉर्म की, और रिकॉर्ड सामने है। बट आई थिंक उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, मैं समझता हूँ आगे चल के उसको बहुत फ़ायदा होगा, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और ये बॉलर कभी भी, जाहिर है, मैंने अभी एक चैनल और है उस पर देख रहा था मैं, बाउचर बैठे हुए थे, मेरे साथ साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और 2 और प्लेयर बैठे थे। वो उस चैनल पे सिर्फ उसकी फिंगर्स और उसको ही दिखाए जा रहे थे बार बार, यानी रिपीट कर रहे थे, यानी एक होमवर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि ये करता क्या है। तो हमने भी देखा और कमेंटेटर भी कह रहे थे कि किस तरह की, तो वहां पे ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि भाई ये करता क्या है। और जाहिर है गोरे क्या, इस वक्त की क्रिकेट में सब जो है होमवर्क करते हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल उसकी लाइन जो है वो बड़े बड़ों को जो है खराब कर सकती है, और करके दिखाया उसने। और मुझे लगता है कि सेकंड इनिंग में इनको सोचना पड़ेगा, जो 100 रन की लीड ले लेगा वो मैं समझता हूँ कि उसकी कामयाबी के बहुत चांसेस। तो तौसीफ अहमद साहब, क्या फ़र्क आपको नज़र आया? आपने जिस तरह कहा कि ये ट्रेडिशनल लेग ब्रेक गुगली बॉलर नहीं है, क्योंकि इनके पास वैरायटी बहुत है, और ख़ास तौर पर जो आप तस्करा कर रहे थे कि इनका जो फिंगर के साथ कैरम बॉल है, वो बड़ा इंग्लैंड के बैट्समैनों को डिसीव कर गया, ख़ास तौर पर जैक क्लाउडी को बोल्ड करना, या फिर इंग्लिश कप्तान बैन स्टोक को तो उन्होंने कॉम्प्रीहेंसिव बीट करके पवेलियन की राह दिखाई। और इसको मैं कह सकता हूँ, नो डाउट अबाउट दैट, कि ये एक ड्रीम डेब्यू था अबरार का। जी हाँ, बिल्कुल यही आपने सही कहा। देखें ना, उस क्लास तो एक उसकी वही है, देखें ना, दूसरे बॉलर भी उसके पीछे उसकी फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, और वो इतने ओवर करता है, और एक
डिफरेंट ही चीज़ है। तो मतलब कहने का ये कि एक डिफरेंट चीज़ को ज़ाहिर है वो भी सोच रहे होंगे कि इसको क्या खिलाया। उन्होंने अपने तौर पे उसको डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश की, मार भी उसको पड़ी, लेकिन उसके बाद उसने एक के बाद दीगर जो बड़ी विकेट्स की आपने बात की है। देखिए मैं बीइंग स्पिनर एक देखता हूँ, अभी मैं टीवी पे भी देख, वो जब गूगली करता है उसमें थोड़ा सा एयर होता है। अच्छा, मैं क्रेडिट दूंगा सरफराज को भी। देखिए जब पहला वाटर हुआ तो मेरे ख्याल उस वक्त 1 या 2 विकेट्स उसने लिए हुए थे। सरफराज आने के बाद उन्होंने बाबर से बात की और फिर अबरार के साथ भी उन्होंने बात की। ज़ाहिर है सरफराज उनके साथ अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रहे और उन्हें पता भी है कि कराची से खेलते हैं तो कि किस तरह। तो उसने उसको बताया कि थोड़ा सा पुश करो, बहुत ज़्यादा ऊंचा ना फेंको बल्कि पुश करो। समटाइम फेंक जो गूगली करता है वो थोड़ी सी एयर में जाती है, बट थोड़ा पुश करो। तो मैं तो समझता हूँ कि क्रेडिट बाहर बैठे हुए कप्तान को मैं दे दूँ तो ज़्यादा बेहतर है कि उसने मशवरा दिया। जाहिर है ये जो है आपस की कंबाइंड बातचीत से होता ज़रूर है। एक बड़ा तजर्बा सरफराज ने हासिल किया हुआ है और उसका नतीजा आपने देखा। एक टीममेट की हैसियत से, यानी एक ग्रुप में रहने की हैसियत से उसने एक जो है अच्छा मशवरा दिया। और उसके बाद से मैं वॉच कर रहा था कि उसने काफ़ी अपनी गेंदों में जिसे कहना चाहिए वेयर एंड टेयर किया। पीछे करने के बजाय उसने और आगे भी की, फिर गूगली की, ऑफ स्टंप के बाहर की। और जिस तरह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो 2 बोल्ड किए हैं, वो वाकई उनको समझ ही नहीं आया और कि ये क्या हुआ है। तो आई थिंक मैं कोई कहे कि ये जी हो गया या अब नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि उसकी लाइन से मुझे इतना खुशी हुई है देख के, और उसके बाद छोटा छोटा टर्न भी उसको मिल रहा है। तो अगर इन्होंने अब कहीं उल्टे सीधे शॉट मारने की कोशिश की तो ये सेकंड इनिंग में भी उसको खात्मा कर देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि तौसीफ भाई, किस्मत भी बहादुरों को साथ देती है। और अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे जाहिद महमूद, उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अनलकी रहे। 2 बार अंपायर ने उनके लिए आउट करार दिया बैट्समैन को। रिव्यू में फैसला उनके खिलाफ चला गया और अबरार के ऊपर अंपायर ने नॉट आउट दिया। रिव्यू में फैसला अबरार के हक में चला गया। अच्छा, आपकी बात दुरुस्त है। और थोड़ा सा अंडर प्रेशर, मैंने शायद मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम ही होगा, मुझे नहीं याद, कि जब मेन अंपायर जो ग्राउंड अंपायर है वो इंसिस्ट कर रहा है कि यानी कि आप दोबारा से देखें, मुझे लगा है कि इसके पैड पे पहले बॉल लगी है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि दोबारा जब उसने चेक किया, उसने फिर कहा कि जी ये तो बॉल पहले जो है ग्लव्स में लगा। तो थोड़ा सा जो है अंपायरिंग में भी जाहिर है बड़ा एक्सपीरियंस अंपायर हैं हमारे, बट उसके बाद फौरी एक और जो है गेंद उसको लगी, जिस पे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं लगता ही मैंने बोला ये आउट है, जिसको जो है उन्होंने आउट नहीं दिया। तो थोड़ा सा उस वक्त मैंने देखा कि थोड़ा नर्वसनेस, अलीम डार ग्रेट अंपायर, अपनी हो जाता है ऐसा, डिसीजन खराब हो जाते हैं कभी कोई, लेकिन वो उसके बाद वाले जो हुआ वो आउट दे दिया गया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अनलकी रहे, बट थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कप्तानी का फकदान जो हम कहते हैं। आप दोनों तरफ अगर बॉलिंग करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर जाहिद की बात करें, उनको बहुत रन पड़े, आई एम सॉरी टू से, मैं थोड़ा सा इसलिए कि मैं उसके साथ भी रहा हूँ, सारा कुछ है, कि उसने उस पाई की बॉलिंग नहीं की जो एक नजर आ रही थी। लंबा टर्न भी उनको मिल रहा था, लेकिन लाइन उनकी ठीक नहीं थी। दोनों तरफ बॉलिंग कर रहे थे, या तो मुंह पे भी कर देते थे, सारा कुछ था। तो ये कप्तान का काम है कि आप उसको ऑफ स्टंप पैक करके मिडिल लेन ऑफ कराएं, उनको क्रॉस मारने दें, पीछे फील्डर ले लें, एक मिड विकेट भी ले सकते, 4 फील्डर आप ऑन साइड पे करके ऑफ स्टंप पैक करके उनको वहां खिलाए जाएंगे। आपको टर्न मिल रहा है, बहुत कम होता है पहले दिन इतना जो है वो टर्न मिले। तो उनकी लकी भी है कि लंबा टर्न उनका हो रहा था, और जो है अबरार का थोड़ा टर्न और थोड़ा सा स्ट्रेटर ज्यादा वो बॉलिंग करते हैं, तो उस लिहाज से अनलकी है। मेरे हिसाब से डेब्यू उनका ठीक हुआ, थोड़ा सा बताने की जरूरत है। और जब आप किसी को कॉन्फिडेंस देंगे तो सेकंड इनिंग अभी बाकी है, आप कप्तानी से जरा थोड़ा सा ख्याल करें और उसको देखें कि कहाँ हमें लाइन, क्योंकि ये तो रुकेंगे नहीं, ये तो मारेंगे। आप रुक जाएं तो बड़ी बात है कि शायद वो लेकिन वो सीधा खेलेंगे तो और जल्दी आउट होने के चांसेस। तौसीफ अहमद साहब, हमने पिंडी में देखा पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर के साथ गया। अब हमने मुल्तान में देखा कि यहाँ पर बॉल टर्न भी हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, स्पिन भी हो रहा है, और यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ और चौथे फास्ट बॉलर उनके कप्तान हैं। तो क्या टीम सिलेक्शन में कोताही हो गई है इंग्लैंड से, या आप समझ रहे हैं कि
इस पिच के ऊपर अगर चौथी इनिंग में पाकिस्तान को 200 रन का टारगेट मिला तो दिलचस्प हो जाएगा मैच। देखिए उनकी मेन जो है वो फास्ट बॉलिंग ही है, और वुड को भी आज उन्होंने खिलाया, और देख रहे हैं आपके 150 से ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, वो अपनी जगह है सारी चीज़ें। लेकिन बस अगर विकेट में कोई वेयर एंड टेयर हुआ तो ही ये पेसर कुछ कर पाएंगे, और हमें जीदारी से खेलना पड़ेगा। जाहिर है हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा ऊंचा गेंद आता है काफ़ी कुछ, लेकिन देखिए उनके पास चॉइसेस ही नहीं है। वो जिसने 6 विकेट्स लिए थे, या ऑफ स्पिनर जो थे उनके, या ये भी लेफ्ट आर्म, सॉरी टू से, ठीक है टेस्ट अपने मुल्क के लिए बड़ी वो होगी, लेकिन ये स्पाइक के स्पिनर नहीं है वो कि आप उनसे इस आराम से आउट हो जाएं। आपको देख के खेलना पड़ेगा। जाहिर है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर का अंदर आता है, वो उसको आप अगर क्रॉस खेलने जाएंगे, आप सामने खेलने हैं, टाइम बहुत पड़ा हुआ है, लंबी इनिंग है, आप खेल के जो है 150 रन ऊपर करके दे दें तो आप इनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल चॉइसेस जो है इंग्लैंड के पास नहीं है, वो किसको खिलाएं। देखें आप, जिस टीम में रूट आन के फर्स्ट चेंज पे बॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के बाद आन के दूसरा स्पिनर जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लें उनकी क्या बॉलिंग है। पीछे भी कोई नहीं बैठा हुआ। मुझे एक लेग स्पिनर उनके लेके आए अंडर 19 के वो बट क्यों चांस नहीं ले रहा है या क्या है मुझे नहीं समझ आती। पर इस वक्त हावी पाकिस्तान है, बट बैटिंग एक अच्छी करेंगे तो हमारे बॉलर्स ने जिस तरह किया है, चौथी इनिंग में बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगी ये पिच, ये देखना। बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ अहमद साहब शारजा से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के टेस्ट ऑफ स्पिनर, पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में आज पहला दिन। इंग्लैंड की टीम 281 रन बनाकर आउट हुई और जवाब में पहले दिन खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की विकेटों के नुकसान पर 107 रन स्कोर किए थे। इस मैच के 4 दिन और साथ साथ 12 सेशन का खेल अभी बाकी है और मैच में पाकिस्तान को अभी इंग्लैंड की पहली इनिंग के स्कोर 281 रन तक पहुंचने के लिए मज़ीद 174 रन दरकार हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।